किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। लहसुन में कंद कैसे बढ़ा सकते हैं, लहसुन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। साथ ही बात करेंगे बुआई का सही समय, उन्नत किस्म खेत तैयार से लेकर बुआई तक उन्नत तरीके के बारे में और जानेंगे आज के इस वीडियो में बीज की आवश्यकता, बीज उपचार, खाद शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण की विधि से लेकर सिंचाई एवं रोग की रोकथाम कैसे, यानी कि लहसुन की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं तथा समय रहते उनकी रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। लहसुन की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। इंडियन किसान हेल्प यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लहसुन की बुआई का उन्नत समय के बारे में। तो लहसुन की बुआई का जो उन्नत समय है वह सितंबर से अक्टूबर के मध्य का समय सबसे सही टाइम रहता है। इसके अलावा अगर आपका खेत देर में खाली होता है तो आप अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर 15 नवंबर तक आप लहसुन की बुआई कर सकते हैं। और बात करें अगर हम टेम्परेचर की कि तापमान की कितनी आवश्यकता होती है लहसुन के लिए, तो लहसुन की खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में लहसुन की खेती की जा सकती है। बात करते हैं मिट्टी की, तो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर लहसुन को उगा सकते हैं। काली दोमट, हल्की दोमट, पीली मिट्टी और जिस मिट्टी का पीएच मान लगभग 5 से 7 पीएच के मध्य हो उस मिट्टी पर भी लहसुन की फसल को उगा सकते हैं। किसान दोस्तों, बात करें अगर हम खेत तैयार की, तो खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई कर दें, मेड़ को साफ करा लें और रोटोवेटर की सहायता से खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। और अगर खेत आपका खाली ऊंचा है तो आप उसको खेत को समतल करा लें। बात करें अगर हम उन्नत किस्मों के बारे में कि कौन सी किस्म जो है सबसे अच्छी होती है, तो खेत के आधार पर या फिर मिट्टी के अनुसार वैरायटी का चयन करना चाहिए। वैसे तो ऊटी लहसुन, देसी लहसुन, J2 लहसुन जैसी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए या फिर आपकी एरिया में जो सबसे अच्छी वैरायटी हो उसका आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो बीज की मात्रा लहसुन की कलियों के आकार पर निर्भर करते हैं कि कलियां छोटी हैं या मीडियम हैं या फिर बड़ी हैं, उसी के अनुसार बीज की आवश्यकता होती है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 160 से 170 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद किसान साथियों हम बात करने वाले हैं बीज उपचार के बारे में, क्योंकि अगर बीज उपचार आप करते हैं तो अंकुरण अच्छा होता है और फंगस या फिर सड़न गलन जैसी समस्या नहीं रहती है। बीज उपचार के लिए BASF कंपनी की जो जेलोरा फंगिसाइड आती है उससे 1 किलोग्राम बीज को 2 ml दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों हम बात करते हैं बुआई के समय कौन कौन सी खाद डलवाना चाहिए, यानी कि बेसल डोज के बारे में और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लहसुन की बुआई के समय हमें कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो जब आप लहसुन की बुआई कर रहे हों तो उस समय आप 1 बोरी DAP, 2 बोरी SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और उसी के साथ में आपको 1 बोरी MOP, इन तीनों को MOP मतलब कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है तो आप DAP 2 बोरी कर सकते हैं, अन्यथा 1 बोरी DAP लहसुन की खेती के लिए काफ़ी सही रहती है। बात करें अगर हम बुआई की, तो किसान साथियों बुआई आप चाहे जिस विधि से करें, चाहे आप हाथ से करें या फिर मशीन से आप अपने खेत की बुआई करें लहसुन की, तो आपको ये बात अवश्य ध्यान में रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी यानी कि बीज से बीज की दूरी जो है आपको 3 से 4 इंच की रखनी है और जो लाइन से लाइन की दूरी है वह भी आपको 3 से 4 इंच की ही रखनी है। बात करें अगर हम सिंचाई की, तो सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। मतलब आपको अपनी फसल में नमी को बनाकर रखना होगा। आपको नमी ना तो ज़्यादा बनानी है ना फिर आपको बिल्कुल खेत सूखा ही रखना है। आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं खाद शेड्यूल के बारे में कि कब कब कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्स्ट खाद में आपको पहली खाद बुआई से 30 से 35 दिन पे आपको 1 बोरी खाद यूरिया लेना है और उसी के साथ में आपको 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद लेना है और साथ में आपको 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद प्रति एकड़ की दर से आप जड़ों के पास देकर खेत की सिंचाई कर दें।
बात करें अगर हम दूसरी खाद की, तो बुआई से लगभग 50 से 55वें दिन आपको 35 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ में आपको 5 किलोग्राम माइकोराइजा और 3 किलोग्राम बायर रेजेंट GR कीटनाशक को आप अपने खेत में आपस में इन खादों के साथ मिलाकर आप उसकी बुआई कर दें, क्योंकि इस टाइम पे जड़ों को काटने वाले या फिर कंदों को काटने वाले कीट देखने को मिलते हैं। यदि आप खाद के साथ में दानेदार कीटनाशक डाल देते हैं तो यह समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप कम से कम अपनी लहसुन की फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, साथ में मिट्टी भी ढीली हो जाती है, जिसके कारण कंद या फिर जड़ों का जो है विकास अच्छा होता है। और अगर आप लहसुन की फसल में खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लहसुन की फसल में हर्बिसाइड रिकमेंड नहीं करेंगे। आप जहां तक हो सके तो आप लेबर मजदूर की सहायता से निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर लें। अगर लेबर की समस्या, मजदूर समय पर नहीं मिल पाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप खरपतवारनाशी की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि हर्बिसाइड की तरफ आप जाना चाहते हैं या फिर उसका आप उपयोग करना चाहते हैं, तो आप 80 ml ऑक्सीफ्लोरोफेन प्लस 300 ml आपको प्रोपाक्विजाफॉप, जो कि आपको अदामा इंडिया का एजिल के नाम से मिल जाता है, इन दोनों दवाओं को मिक्स करके प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर दें। इसके अलावा अगर आप दूसरी दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेकल नाम से दवा आती है, इस खरपतवारनाशी का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है और अपनी फसल में प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे कर देना है। आप इन दवाओं का उपयोग करते समय सावधानी पूर्वक ही इन दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि इसके प्रयोग से आपकी फसल पीली पड़ सकती है। इसलिए जहां तक हो सके आप खरपतवारनाशी का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम रोग नियंत्रण के बारे में। किसान साथियों, जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है तो रोग की रोकथाम के लिए आप अपने लहसुन की फसल में एक स्प्रे अवश्य दें, जिसमें आपको क्या करना है कि 50 ग्राम घृणा केमिकल का जो पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है उसको लेना है, जिसमें आपको फिप्रोनिल 40% तथा इमिडाक्लोपरिड 40% WG फॉर्म में मिल जाता है। उसी के साथ में आपको 400 ग्राम UPL का साफ फंगिसाइड लेना है, जिसमें आपको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आप इन दोनों को पुलिस और साफ फंगिसाइड को आपस में मिलाकर स्प्रे कर दें। और अगर लहसुन की फसल पे आपको पत्तियां पीली और जलेबी नुमा मुड़ी हुई दिख रही हैं और पत्तियों पे फंगस की समस्या दिख रही है, तो आप सिजेंटा का अलीका इंसेक्टिसाइड 80 से 100 ml और उसी के साथ में आप UPL का साफ फंगिसाइड 400 ग्राम प्लस उसके साथ में आपको कीटाजीन 48% 150 ml मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। ये आपका जो डोज है प्रति एकड़ की दर से है। वैसे तो लहसुन की फसल पे जो हमने फर्स्ट स्प्रे बताया है सिर्फ वही कर दें, ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है लहसुन की फसल पे। और यदि लहसुन की फसल पे ज़्यादा दाग धब्बे दिख रहे हैं या फिर फंगस की समस्या आती है, तब आपको सेकेंड वाला स्प्रे करना है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड वाले स्प्रे करने की। और किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि लहसुन का कंद बढ़ाने व चमकीला बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी लहसुन की फसल पर जब फसल लगभग 65 से 70 दिन की हो जाए तो उस स्टेज में आपको एक PGR लगाना होता है, जिसमें आप पैक्राबोट्राजोल 23% SC लगा सकते हैं, या आपको सिजेंटा के कल्टार पे पैक्लाबोट्राजोल 23% SC टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। कल्टार को 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। स्प्रे के टाइम आपको सावधानी जरूर रखनी है कि जड़ों के पास पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप सिजेंटा के कल्टार PGR को घोल बनाकर सिंचाई के समय पानी में भी छोड़ सकते हैं। और अंत में हम बात करते हैं उत्पादन की। तो किसान साथियों, उत्पादन आपकी मिट्टी, बीज की वैरायटी पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ लहसुन का उत्पादन देखने को मिल जाता है। और वहीं प्रति एकड़ आपको लगभग 1.5 से 2 लाख का मुनाफा हो सकता है। मुनाफा जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है, यदि उत्पादन और रेट अच्छे मिल जाएं तो मुनाफा ज़्यादा भी हो सकता है।
और रेट कम मिला तो मुनाफा घट भी सकता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो पे हमने आपको बताया लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसान मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसी ही खेती संबंधी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।